नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। उत्तराखंड में सरकार पहाड़ों में मूलभूत सुविधाओं, बिजली, सड़क, पानी के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अभी भी पहाड़ों में कई जगह मूलभूत सुविधाएं वंचित है। यही कारण है कि पहाड़ों में पलायन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण ग्रामीण पलायन को मजबूर है। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए हैं, लेकिन जाने कब उत्तराखंड प्रदेश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। पौड़ी जिले के विधानसभा चौबट्टा खाल के विकासखंड बीरों खाल के ग्राम नानसूना, टंडोला, पजेड़ा गांव के ग्रामीण पिछले 10 सालों से सड़क की राह देख रहे हैं, लेकिन सड़क कभी वन विभाग की परमिशन तो कभी सरकार के पास बजट न होने के कारण धरी की धरी रह जाती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सड़क तक पहुंचने में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही उनका कहना है कि जब गांव में कोई बीमार या बुजुर्ग को सड़क मार्ग तक पहुंचाना हो, उसके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उनके द्वारा कई बार शासन प्रशासन में सड़क के संबंध में गुहार लगाई गई, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। वही गांव में आए प्रवासियों ने सड़क न आने के कारण पलायन को मजबूर हुए लोगों की कहानी को बयां किया। गांव पहुंचे प्रवासियों ने इस पर गहरी चिंता जताई है। सुनिए इस वीडियो के माध्यम से क्या कहते हैं प्रवासी। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 121 गैनी छेड़ा, और ये जो आप आगे ये रास्ता देख रहे हैं कच्चा, तो ये जाता है नैन्स्यू, टंडोला और पंजाना। ये लगभग ये तीनों गांव जो है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे हैं, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि रास्ते का क्या हाल है। ये 10 किलोमीटर के लिए ये तीनों के गांव वाले जो हैं पिछले 10 सालों से लड़ाई कर रहे हैं कि किसी तरीके से गांव तक ये रोड पहुँचे। आज मैं एक्चुअली हम तो कभी दिल्ली से बहुत कम आते हैं, आज मैं एक गाँव गया और एक बूढ़ी औरत की मैंने हालत देखी, और क्योंकि इतना लंबा और ये स्टीप रास्ता है, तो ना तो कोई वहाँ पे डॉक्टर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, आप जैसा जानते हैं कि पलायन की क्या समस्या है उत्तराखंड में, वहाँ पे कोई जवान लोग नहीं है कि उनको चारपाई में उठा के लेके आएँ। तो एक ही यही तरीका है यहाँ तक, इस रोड तक इन गांव वालों के पहुँचने का, और बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ की एक मैं प्रधान से मिला, सुषमा जी से, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे 5 साल सरकारी दफ्तरों के इस रोड को बनाने के लिए चक्कर वो काटती रही। तरह तरह के उनको आश्वासन दिए गए। उन्होंने पीएमओ में चिट्ठी लिखी, सीएम ऑफिस में चिट्ठी लिखी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गए, देहरादून गए, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर से भी मिले। एक नहीं, कई चीफ मिनिस्टर से, सबके तरफ से केवल एक आश्वासन मिल जाता है हर बार। अब फिर आश्वासन मिला हुआ है कि बनेगी सड़क, वो कब बनेगी, वो 10 साल तो निकल गए। ये जो भारत निर्माण है, इसमें कई तरह की समस्याएं हैं। ये सरकारी कई गांव जो हैं, ये कई जो बुज़ुर्ग हैं, ऐसे ही दम तोड़ते जा रहे हैं सरकारी फ़ाइलों के चक्करों में। ये जो योजनाएं हैं फ़ाइलों में चलती हैं, फ़ाइलें चलती हैं, और गाँव के जो लोग हैं वो केवल ये विकास से ही दूर नहीं रह रहे, उनको बेसिकली तो एक सभ्यता से ही काट दिया गया है। क्योंकि वो बुढ़े लोग हैं, अगर जो उनके बच्चे दिल्ली में रहते हैं, वो उतरना चढ़ना नहीं कर सकते। दिल्ली वाले आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि भाई गांव में इतनी चढ़ाई है, कौन चढ़ेगा। तो दोनों तरफ से जो है एक तरीके से इन गाँवों को सभ्यता से काटा हुआ है। और जब भी इलेक्शन आता है, सभी पार्टियों के राजनेता यहाँ पे आते हैं और तरह तरह की बातें करते जाते हैं। तो जैसे गुलजार की एक कविता है कि सदियों सदियों वही तमाशा, रास्ता रास्ता लंबी खोज। तो इन गांव वालों की भी जो है बहुत लंबी लड़ाई चलती जा रही है, पता नहीं कब अंत होगी। और मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि